Hello everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about there and its proper use. Please look at the whiteboard. Don't waste your time. there का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति पोजीशन एग्जिस्टेंस या फिर स्थान प्लेस को व्यक्त करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए भी देयर का प्रयोग होता है। देयर का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसे इम्पटी देयर या फिर इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। इम्पटी देयर या इंट्रोडक्टरी कहते हैं क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे देखिए, एक राजा था। सबसे पहले हमको अगर हम इस तरीके से बना देते हैं अ किंग वाज, तो वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको इसको सुटेबल देखने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? देयर का प्रयोग करना पड़ेगा। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। राजा की स्थिति बता रहा, राजा का एग्जिस्टेंस बता रहा, कोई राजा था। यहाँ पे देयर का अर्थ कोई होता है, मगर यहाँ पे देयर क्या बता रहा? राजा की स्थिति को बता रहा, कोई राजा था कभी। एक लोमड़ी थी, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये भी होगा। देयर वॉज अ फॉक्स। एक बूढ़ी औरत थी, तो देयर वॉज, बूढ़ी औरत की इंग्लिश होगी एन ओल्ड वुमेन। मेरे गांव में एक मंदिर है। इस वाक्य में आपको देखना है में शब्द, मेरे गांव में एक मंदिर है। तो सबसे पहले में से देखिए प्रीपोजिशन दिख रही है, यहीं से वाक्य को अलग कर लीजिए। पहले एक मंदिर है की स्पेलिंग बनाइए, फिर मेरे गांव में, तो क्या बनेगा? देयर इज अ टेम्पल। कहां पर है? इन माई विलेज। फिर से देखिए, मेरे गांव में इतनी चीज आप अलग करिए, इधर वाली चीज को आप पहले लिखेंगे। देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। मेरे गांव में एक मंदिर है। सबसे पहले एक मंदिर है का अनुवाद करेंगे, फिर मेरे गांव में जो प्रीपोजिशन मेरी लगी थी उससे बाद वाली चीज उधर कर देंगे। सड़क पर बहुत से लोग हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सड़क पर, ये जो पर दिख रहा है इससे आप अलग कर लीजिए, बहुत से लोग हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी देयर आर मेनी पीपल। कहां पर है? ऑन द रोड, ऑन द रोड। आकाश में बहुत से तारे हैं। सबसे पहले में से हमने अलग किया, बहुत से तारे हैं। देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई। इन सभी वाक्यों से किस चीज का पता चल रहा है? किसी स्थान का पता चल रहा है। जैसे आकाश में आकाश स्थान है, वहां पे बहुत से तारे हैं। सड़क पर बहुत से लोग हैं, स्थान क्या है? सड़क है। मेरे गांव में स्थान क्या है? गांव है। एक औरत थी, ये औरत का एग्जिस्टेंस पता चल रहा है, कोई औरत थी कभी। एक लोमड़ी थी, इससे भी एग्जिस्टेंस पता चल रहा है। एक राजा था, इससे भी एग्जिस्टेंस पता चल रहा है। तो एग्जिस्टेंस वाले वाक्य हो गए या फिर प्लेस बताने वाले हो गए, उनमें देयर का प्रयोग करना ही करना है। देखिए अब सप्ताह के बारे में देखिए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या प्रयोग करना है? देयर। देयर दिन कितने होते हैं? 7, एक वचन एक बहुवचन, बहुवचन तो देयर आर। कितने दिन होते हैं? 7 डेज। किस चीज में? सप्ताह में। इन अ वीक, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो सबसे पहले हमको करना है देयर का प्रयोग। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। 12 है इसलिए मंथ्स लगा है, और 12 मंथ होने के नाते यहाँ आर लगा है।
तो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। कल एक सभा है, कल एक सभा है, ये पहले से निर्धारित है। यहाँ पे हमने बताया था पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए देयर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे देयर आना है। तो देयर इज अ मीटिंग टुमारो। आज रात एक पार्टी है। आज रात एक पार्टी है, तो पहले एक पार्टी है कि इंग्लिश लिखेंगे, देयर इज अ पार्टी। आज रात की इंग्लिश होती है टुनाइट। टुनाइट माने आज की रात या आज रात। पढ़ने के लिए 2 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं? 2 पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे भी देयर का प्रयोग होगा। देयर आर 2 बुक्स टू रीड। पढ़ने के लिए, पढ़ना मेरी वर्ब है, इसलिए इसके पहले नानी नहीं आया है, टू अब लग गया। देयर आर 2 बुक्स टू रीड। पहनने के लिए एक कोट है, कोट अकेला है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ कोट टू वियर। इस तरह से हम देयर का प्रयोग सीखेंगे। अब हम देयर का दूसरा यूज बताएंगे। जब हमारा क्या होगा, संज्ञा होगी, फिर उसके बाद हिंदी में ही शब्द होगा, फिर संज्ञा होगी, तब उसका रूल हम यहाँ पे दिखा के आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे लिखा है जैसे संज्ञा है, संज्ञा के बाद ही शब्द है, फिर संज्ञा लिखा है, तो इसका रूल क्या लगेगा, सबसे पहले देयर लिखेंगे, फिर इज लगाएंगे, आर नहीं लगाना है, चाहे एक वचन संज्ञा हो चाहे बहुवचन संज्ञा हो, सबके साथ इज लगाना है। तो देयर प्लस इज प्लस नथिंग बट प्लस नाउन। ठीक, अब हम जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ संज्ञा मेरा क्या है, फूल, फिर लिखा संज्ञा के बाद ही शब्द आया, फूल ही फूल है। जैसे यहाँ पेड़ मेरी संज्ञा है, संज्ञा के बाद ही शब्द आया है, फिर संज्ञा आई, जो संज्ञा है उसका रिपीट हो रहा है, पेड़ ही पेड़, संज्ञा ही संज्ञा, दुख ही दुख, संज्ञा के बाद फिर ही शब्द, फिर संज्ञा, गरीबी ही गरीबी, गरीबी माने पावर्टी, और यहाँ पे पावर्टी बीच में ही शब्द आया है। तो सबसे पहले देयर, फिर इज, फिर नथिंग बट, फिर नाउन लिखना है। तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये इसका सेकंड यूज है, भी थर्ड यूज भी बता रहे हैं। यहाँ फूल ही फूल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, फिर उसके बाद लगाएंगे इज, फिर करेंगे नथिंग, फिर मेरा रूल है बट। देयर इज नथिंग बट क्या है, फूल ही फूल, फ्लावर्स हियर। देयर इज नथिंग बट फ्लावर, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हियर। इसका मतलब यहाँ पर फूल ही फूल है, यहाँ पेड़ ही पेड़ हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर इज नथिंग बट ट्रीज हियर। देयर इज नथिंग बट ट्रीज हियर। जीवन में दुख ही दुख है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर इज नथिंग बट सारो। कहाँ, किस चीज में, जीवन में, इन द लाइफ। देयर इज नथिंग बट सारो इन द लाइफ। यहां गरीबी ही गरीबी है। देयर इज नथिंग बट पावर्टी, पावर्टी माने गरीबी, और हियर। तो इस तरीके आपको वाक्य बन रहे हैं। यहाँ फूल ही फूल है, देयर इज नथिंग बट फ्लावर हियर। यहाँ पेड़ ही पेड़ है, देयर इज नथिंग बट ट्रीज हियर। जीवन में दुख ही दुख है, देयर इज नथिंग बट सारो इन द लाइफ। यहाँ गरीबी ही गरीबी है, देयर इज नथिंग बट पावर्टी हियर। इस तरीके से दूसरा स्ट्रक्चर हुआ। अब तीसरा स्ट्रक्चर बताएंगे। अब आप लोग तीसरा यूज देखिए। जैसे यहाँ लिखा है, घर घर में खुशी है, कण कण में भगवान है, अंग अंग में दर्द है, गांव गांव में गरीबी है। तो घर घर, घर मेरा क्या है, नाउन है, संज्ञा संज्ञा आता है, उसके बाद में पर रहेगा, फिर कर्ता क्रिया रहती है। इसका बनाने का रूल है, सबसे पहले देयर, फिर इज, फिर नाउन, फिर ईच एंड एवरी, फिर नाउन लिखेंगे।
इस तरीके से बनाना। देखिए घर घर में खुशी है, तो क्या लिखेंगे, देयर इज, खुशी की इंग्लिश होती है हैप्पीनेस, देयर इज हैप्पीनेस। फिर आपको क्या लिखना है, ईच एंड एवरी, देयर इज हैप्पीनेस ईच एंड एवरी, यहाँ पे इन लगाना पड़ेगा, देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी होम या हाउस, देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी हाउस। कण कण में भगवान है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर इज गॉड, गॉड सबसे बड़े होते हैं इसलिए बड़े से कर दो। देयर इज गॉड, कहाँ पे, कण कण में, इन ईच एंड एवरी पार्टिकल, पार्टिकल माने कण। अंग अंग में दर्द है, देयर इज पेन, कहां पर, इन ईच एंड एवरी लिम्ब, लिम्ब माने अंग। गांव गांव में गरीबी है, सबसे पहले देयर इज पॉवर्टी इन ईच एंड एवरी विलेज। ठीक, इस तरह से आप जो है इसके इट मतलब देयर के 3 यूज आपको आज समझाए गए हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और देयर 2 प्रकार का होता है, एक देयर THERE, हमने बताया है THERE का प्रयोग, एक देयर होता है THEIR, उसका प्रयोग बाद में बताया जाएगा। और इस देयर के प्रयोग पर आप कमांड करिए, कोई भी चीज़ कहीं पर भी है आपको अस्तित्व बताना है। जैसे हमने कहा कुएं में मेढक हैं, देयर आर फ्रॉग्स इन द वेल। गांव में बहुत से हैंडपंप हैं, देयर आर मेनी हैंडपंप्स इन द विलेज। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, देयर आर 7 days इन ए वीक। हमने कहा सड़क पर बहुत से लोग हैं, देयर आर मेनी पीपल ऑन द रोड। मेले में बहुत सी दुकानें हैं, देयर आर मेनी शॉप्स इन द फेयर। शहर में बहुत से अस्पताल हैं, देयर आर मेनी हॉस्पिटल्स इन द सिटी। भारत में बहुत से मंदिर हैं, देयर आर मेनी टेम्पल्स इन इंडिया। हमारे शहर में बहुत सी नदियां हैं, देयर आर मेनी रिवर्स इन माई सिटी। इस तरह से जैसे आपको दिखाना, हमारे स्कूल में बहुत से छात्र हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। इस तरीके से आप हमेशा देयर का प्रयोग करिए और उस पर महारत हासिल करिए और हमेशा देयर का प्रयोग करते रहिए, ताकि आप जो हैं इंग्लिश में फ्लुएंसी पा सकें। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी ऊर्जा हमेशा बनी रहे। जय हिंद।